हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रंजीत है, मेरी उम्र 24 की है और मैं अभी एमए का स्टूडेंट हूँ। मेरी नई नई जवानी में मुझे एक आंटी का सहारा मिला और कैसे उस आंटी ने मुझे लाइफ के गुण सिखाने के साथ साथ लाइफ को कैसे जिया जाता है और एंजॉय करते हैं वो भी सिखाया। यह 3 साल पहले की बात है, जब मैं 21 साल का था। उस समय मैं नया नया जवान हुआ था। मन में कई ख्याल रहते थे और मेरे दोस्त सभी लड़कियों के बारे में ही बातें करते रहते थे। मन में तरह तरह के सवाल आते थे कि लड़कियां लड़कों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या फील करती हैं। इतना तो मैं भी जानता था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे सबके सामने नहीं कह सकते, जिन्हें मैं बस अपने मन में ही सोचा करता था। मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा और मैं बस 3 लोग ही रहते थे। पापा सरकारी कर्मचारी थे और हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। हमारे क्वार्टर से बिल्कुल लगा हुआ दूसरा क्वार्टर है, जिसमें एक अंकल और आंटी रहती थी। अंकल की उम्र करीब 40 साल और आंटी की उम्र करीब 32 साल थी। अंकल तो नॉर्मल ही थे, लेकिन आंटी बहुत ही हॉट थी। आंटी का नाम मनोरमा था। उनके बारे में क्या ही बताऊं, बस इतना जानिए कि जिसकी भी नजर उन पर पड़ती थी वह दोबारा उनको जरूर देखता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। बेहद गोरी होने के साथ साथ उनका शरीर बेहद ही सुडौल था। जब तक वो यहाँ थे उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। पड़ोसी होने के कारण हम दोनों परिवारों में बहुत मेल जोल था। बस यह जानिए कि एक तरह से हम सब परिवार जैसे ही थे। मेरा आधा दिन तो उनके घर पर ही बीतता था। उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था और आंटी के पास मोबाइल फोन था। मोबाइल पर गेम खेलने के चक्कर में मैं कॉलेज से आने के बाद उनके पास ही चला जाता था। उनको भी मेरा साथ अच्छा लगता था और जब मैं नहीं जाता था तो वह खुद मुझे बुलाने आती थी। मेरे घर वालों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। कई बार जब अंकल शहर से बाहर चले जाते थे तो मेरे घर के लोग मुझे रात में आंटी के घर सोने के लिए भेज देते थे। मेरे मन में लड़कियों के बारे में कई सवाल थे, लेकिन मनोरमा आंटी को मैं इस तरह से नहीं सोचता था क्योंकि वह मुझसे बहुत बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों करीब आना शुरू हो गए और एक दिन हम दोनों के बीच वो सब की शुरुआत हो गई। मैं रोज आंटी के फोन में गेम खेलने के लिए जाता था। गेम खेलने के साथ साथ मैं आंटी के काम में भी मदद कर देता था, जैसे दुकान से सामान लाना या घर का छोटा मोटा काम। ऐसे ही मेरी कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी और मैं सुबह घर पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी मनोरमा आंटी ने मुझे आवाज लगाई और मैं जल्दी से भागता हुआ उनके घर चला गया। आंटी ने नाश्ता बनाया था जिसके लिए वह मुझे बुला रही थी। मैं सोफे पर बैठकर नाश्ता कर रहा था और उनके मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जल्दी ही मनोरमा आंटी फर्श पर पोछा लगाने के लिए आई। उस वक्त आंटी मैक्सी पहनी हुई थी और वह अपनी मैक्सी थोड़ी सी ऊपर उठाकर पोछा लगा रही थी। उनकी बेहद गोरी टांगें दिख रही थी और आगे से भी सब कुछ। मैं उन्हें तिरछी नजर से देखने लगा। आंटी पोछा लगा रही थी। मेरी निगाहें उन्हें ही देख रही थी, जो उन्हें पता नहीं था। वो तो अपने ही धुन में पोछा लगा रही थी। सच में यह सब देखकर मेरा दिमाग तो अंदर तक हिल गया था। वह पहला दिन था जब मैं आंटी को इस अवस्था में देखा था। उस दिन के बाद से मैं अक्सर आंटी को निहारने लगा था। जब भी मैं उनके घर होता तो आंटी को देखता था। मेरी आंखों के सामने बस वही दृश्य आते रहते थे। आंटी साड़ी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि
आंटी मेरे सामने ही कपड़े बदल लेती थी और मैं उन्हें एक तक देखता रहता था। उसके बाद तो जब मैं रात को सोता था तो बस मेरे ख्यालों में आंटी ही आती थी। मैं जानता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक नहीं है, पर दिल का क्या करे, दिल तो बस उन्हीं के लिए धड़कने लगा। आंटी के घर जाना तो रोज की बात थी, लेकिन अब मैं बस आंटी की खूबसूरती को ही देखने के लिए जाता था कि मुझे कब क्या दिख जाए। मैं तो बस उन्हीं के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसके बाद एक दिन मेरी किस्मत जैसे खुल गई थी। मैं आंटी के घर पर ही था और मोबाइल में गेम खेल रहा था। आंटी अपने घर के काम में व्यस्त थी और अंकल ड्यूटी गए हुए थे। काम खत्म करने के बाद आंटी आई और मुझे बोली, तुम यहीं बैठना, मैं नहा कर आती हूँ। और आंटी नहाने के लिए बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद आंटी की आवाज आई और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तुरंत उठ गया और बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था और मैंने बोला, क्या हुआ आंटी? आंटी बोली, अंदर आ जा और मेरा पीठ रगड़ दे। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने बस तौलिया पहन रखी थी। उनकी गोरी पीठ मेरे सामने थी। आंटी ने मुझे साबुन दिया और पीठ पर लगाने के लिए बोली। मैं बैठ गया और आंटी के पीठ पर साबुन लगाने लगा। साबुन लगाने के साथ साथ आंटी ने मुझे स्पॉन्ज दिया और पीठ रगड़ने के लिए बोली। मैं उस स्पॉन्ज से उनकी पीठ रगड़ने लगा। मुझे उनके चिकनी पीठ पर हाथ फेरने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब मेरे लिए बेकाबू करने वाला था। काफी देर तक मैं आंटी की पीठ को रगड़ता रहा और फिर आंटी बोली, बस हो गया, अब तू जा। उस दिन के बाद कई बार मैंने आंटी के पीठ को रगड़ा, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने उनको ऐसी हालत में देख लिया जिसे देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरा मन टूट गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि अंकल को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा था और मम्मी ने मुझे आंटी के यहाँ सोने के लिए कहा। मैं बहुत खुश था कि आज आंटी के साथ रात भर सोऊंगा और उनका गोरा बदन देखने को मिलेगा। रात के 9 बजे ही मैं उनके घर चला गया और 10 बजे मैं और आंटी सोने के लिए बिस्तर चले गए। आंटी चादर ओढ़ कर बगल में ही सोई हुई थी। मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं निराश होकर लेटा रहा और जल्द ही मुझे भी नींद आ गई। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा तो आंटी वहां पर नहीं थी। मैं कुछ देर सोचता रहा कि शायद वह बाथरूम गई होगी, लेकिन काफी समय तक आंटी नहीं आई। मैं उठा और रूम से बाहर निकल कर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहां कोई नहीं था। जल्दी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी। दरवाजा बंद था और अंदर से आंटी की आवाज आ रही थी। बगल में ही एक खिड़की थी और उसमें से देखने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखने के बाद मैं अंदर तक हिल गया था। अंदर मनोरमा आंटी दास अंकल के साथ थे। वो आंटी के साथ वो सब करने में बिजी था। आंटी की सिसकारियां जैसे मानो मेरे दिल को तार तार कर गई। मैं समझ चुका था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। उसके बाद तो मैं लगातार उनको देखने लगा। आंटी बोल रही थी, अब बस भी करो, लेकिन अंकल कहाँ सुनने वाले थे। वो तो अपने में ही मगन था। करीब 1 घंटे बाद उन दोनों का कार्यक्रम खत्म हुआ। मैं तुरंत ही कमरे में वापस आ गया और कुछ देर बाद आंटी भी आकर लेट गई। मैं चादर ओढ़कर सोने का नाटक कर रहा था और आंटी बगल में ही लेटी हुई थी। आंटी की सांसें तेजी से चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपनी थोड़ी सी आंख खोल कर देखा तो आंटी पसीने से भीगी हुई थी। काफी देर तक ऐसे ही बीच बीच में मैं उन्हें देखे जा रहा था और फिर आंटी चादर ओढ़कर सो गई। मैं काफी निराश था कि आंटी को कोई और वो सब कर रहा है, क्योंकि आंटी को मैं भी पसंद करने लगा था। इसलिए मेरे दिल को धक्का लगा था, लेकिन आंटी की उम्र के हिसाब से मैं बहुत ही छोटा था। उस रात के बाद अगली रात भी दास अंकल आए और उन्होंने मनोरमा आंटी के साथ वही सब फिर से करने लगा। उस रात मैं उन दोनों की पूरी कार्यक्रम शुरू से देखी थी, क्योंकि मैं जानबूझकर सोया नहीं था, बस सोने का नाटक किया था।
अब तो मैंने ठान लिया कि मैं आंटी से बात जरूर करूंगा। फिर उन दोनों का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं जल्दी से कमरे में आकर सो गया और आंटी भी चुपचाप आकर सो गई। उस वक्त मैं कुछ भी कहना सही नहीं समझा, लेकिन सुबह जब हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, मुझे आपकी और दास अंकल के बारे में सब कुछ पता चल गया। आंटी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर आंटी बोली कि तू इस बारे में अंकल को कुछ मत बताना। मैंने कहा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपसे कुछ कहना है। आंटी बोली तुझे कुछ चाहिए तो बोल। मैंने कहा आंटी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे भी आपके साथ वो सब। आंटी हंसकर बोली अभी तो बहुत छोटा है और इन सब का एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैंने कहा आंटी, अगर आप सिखाओगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आंटी थोड़ी देर मेरी और ही देखती रही। आंटी बोली तो ठीक है, आज मैं तुझे जिंदगी की वो बात पढ़ाऊंगा जिससे सिर्फ खुशी ही खुशी मिलती है। और आंटी के कहे अनुसार मैं बस अपने काम में लग गया। आंटी मेरे काम से बहुत ही खुश हो गई और मीठी से स्वर में कहने लगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैंने बोला कि प्यार की चाहत में उम्र नहीं देखी जाती है। और साथ में मैंने आंटी को कहा कि आंटी, मुझे दास अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उन्हें मना कर दीजिए। आज के बाद मैं ही आपको खुशियां दूंगा। आंटी बोली कि ठीक है, जैसा तू कहे वैसा ही होगा। 3 साल तक हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ और फिर अंकल का ट्रांसफर हो गया और वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी याद आज भी मुझे आती रहती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।